महाघोर अलख अवगणेश्वर अलख आदेश जय महाकाल यूट्यूब चैनल महाघोर विद्या द्वारा प्रस्तुत है। दैत्य साधना। चराचर जगत समस्त ब्रह्मांड में देवी देवताओं के अलावा और भी कई अनेक नाना प्रकार की उपदेव योनियां भी मौजूद हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा बलशाली है, जो देवी देवताओं से भी आगे माने जाते हैं, वह है दैत्य देव, जो उपदेव के श्रेणियों में आते हैं। राक्षस भी उपदेव हैं और असुर भी उपदेव हैं। इनकी साधना यद्यपि काफी खतरनाक, उग्र, महाभयंकर, बलशाली माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 कन्याओं में से 13वां का विवाह ऋषि कश्यप के साथ किया था। ऋषि कश्यप की पत्नियों का नाम निम्न प्रकार से है: अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरमा, तिमी, विंता, कद्रु, पतांगी और यामिनी आदि पत्नियां बनी मान्यता के अनुसार 13वें के अलावा इनकी और भी पत्नियां थीं। अदिति के गर्भ से देवता और दिति के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। बाकी अन्य पत्नियों से गंधर्व, अप्सरा, राक्षस, पशु, पक्षी, सांप, बिच्छू, जलचर जंतु आदि जीव जंतु जगत की उत्पत्ति हुई। दैत्यों को असुर भी, राक्षस भी कहा जाता है। दैत्यों की प्रवृत्तियां आसुरी थी। आगे चलकर देवताओं के साथ दैत्यों का महाभयंकर युद्ध भी हुआ था। देवता दैत्यों के सौतेले भाई हैं और कश्यप ऋषि की पहली पत्नी अदिति के पुत्र हैं, जबकि दैत्य कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी दिति के पुत्र हैं। इस कारण देवताओं के बाद दैत्यों की गिनती उपदेवताओं में आता है, जो काफी शक्तिशाली और भक्तिभाव वाले तपस्वी परम दयालु स्वभाव के होते हैं, परंतु महाबलशाली और काफी खतरनाक भी होते हैं ये दैत्य। इनमें से जो सबसे दयालु स्वभाव के और काफी बलशाली एवं भक्तिभाव वाले उपदेव हैं, वे हैं दैत्य देव। दैत्यों में शायद ही कोई ऐसा हो जो भक्त और तपस्वी ना रहा हो। महादेव, सूर्य, ब्रह्मा व आदि माता शक्ति के उपासक इन दैत्यों की उपासना से पहला लाभ भक्ति की प्राप्ति का होता है। वे कुपथ पर जाने से रोकते हैं और भक्त की सदा सहायता समय समय पर हरछड़ करते रहते हैं। सृष्टि के आदि काल से ही असुर, राक्षस और दैत्य होते आए हैं। अब भी वे अपने लोकों में निवास करते हैं जहाँ इनका लोक है। उन्हीं में से बहुत से दैत्य बड़े बलवान, धनवान, परम दयालु, परोपकारी और भक्त भी हैं। वे मनुष्यों अथवा निर्बलों और अपने भक्तों साधकों की बहुत सहायता करते हैं। यदि किसी साधक साधिका को दैत्य सिद्ध हो जाए तो एक ही दैत्य संपूर्ण धरा पर साधक का साम्राज्य स्थापित कराने में सामर्थ्यवान, सक्षम होता है। तुलित धन, वैभव, बल, रूप, गुण, विद्या दे सकता है, शत्रुओं का नाश कर सकता है और अपने भक्त की सब प्रकार का रक्षा सहायता करता है। आदि इन उप देवताओं के गुरु देव श्री दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो तंत्र क्षेत्र साधनाओं के श्रेष्ठ आचार्य व गुरु माने जाते हैं। जिस प्रकार देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति गुरु जी हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को वृद्ध संजीवनी विद्या का ज्ञाता माना जाता है। घोर, अघोर, आसुरी व तांत्रिक एवं वामार्गी साधना शक्तियों की प्राप्ति हेतु तंत्र के ज्ञाता श्री दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आवाहन, पूजन, साधना अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार से देवताओं की साधना से पूर्व श्री गणेश जी का आवाहन, पूजन, साधना किया जाता है, शुक्राचार्य की पूजन आराधना से तमाम उपदेव योनियां आसुरी शक्तियों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। और भी अनेक समाधान पाया जा सकता है जो उग्र साधना काल में संभव है। अतः भगवान गणपति विघ्न हरता है, उसी प्रकार शुक्राचार्य तंत्र साधना में सफलता का प्रतीक है। शुक्राचार्य एक रहस्यमय ऋषि हैं। इनके बारे में जो लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वे मात्र असुरों की ही गुरु थे, परंतु गुरु शुक्राचार्य के संबंध में काशीखंड, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों में अनेकों कथाएं वर्णित हैं।
दैत्य साधना की पात्रता केवल वे साधक लोग होते हैं जो वास्तव में धार्मिक और परोपकारी हैं, जो दुराचारी और दूरदर्शी नहीं है। अन्यथा दैत्यों का प्रकोप का बुरा प्रभाव साधकों को जीवन भर झेलना पड़ जाता है। प्रस्तुत है दैत्य पूजन मंत्र और दैत्य साधना मंत्र। दैत्य साधना विधि विधान। इस साधना को घनघोर स्थान, निर्जन या नदी तट जहां 1 कोश की त्रिज्या में मनुष्य आसपास न रहते हों, अकेला साधक पूर्णमासी की रात से दैत्य साधना आरंभ करें। दैत्यों का गुण है कि यदि उनकी शतोगुणी साधना करो तो वे शतगुणी स्वरूप में सिद्ध होते हैं, और तपोगुणी साधना में सिद्ध करो तो तपोगुणी स्वरूप में ही सिद्ध होते हैं। किंतु दैत्यों के तपोगुणी स्वरूप को सहना सामान्यतः मनुष्य के वश की बात नहीं होती है। अतः साधकों को शतगुणी साधना ही करनी चाहिए। एक चौकी पर दैत्यराज की पूजा करके उसी के बाईं तरफ सामने दैत्य पूजन करें। इस पूजा को रात 9 बजे से आरंभ करें। जल, फूल, चावल, चंदन, भस्म, धूप, दीप, दूध, मिठाई का भोग लगावें। दान दक्षिणा आदि देकर 3000 मंत्र जप नित्य अगली पूर्णिमा तक करें। सिद्धि निश्चित होती है। चाहे प्रत्यक्ष या ध्वनि स्वरूप में वर देते हैं, वर देना दैत्यों का स्वभाव है। इसी साधना में आसन, वस्त्र, दिशा, माला का कोई बंधन नहीं है। पहला मंत्र से पूजन करें और दूसरे मंत्र का जप करें। बाद में भी इस मंत्र से काम लेना है। साधना के पश्चात दैत्य साधना में इस बात की अत्यधिक महत्ता है कि किस प्रकार के दैत्य की साधना की गई है, तदनुसार ही साधना के पश्चात आचरण करना पड़ता है। किंतु जैसी भी दैत्य साधना हो, प्रत्येक को समय समय पर सेवा पूजा देनी चाहिए। धर्म की क्रियाओं के मामले में दैत्य बड़े कठोर होते हैं। वे जरा सी भी लापरवाही क्षमा नहीं करते हैं। अतः सावधान। इस प्रकार से आपका साधना सिद्ध और सफल हो जाता है। अतः आपका साधना सफल हो। धन्यवाद।